कैमरा रोल, दोनों हो गया, साउंड रोल. Welcome to the Indian Tamasha. This podcast is totally sponsored by Eldona. And today's our guest is Pamarthi Venkata Ramanna. एंड आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, इसलिए हमारे गेस्ट भी बहुत स्पेशल है. तो आइए जानते हैं इनकी बातें इन्हीं से ही, और किस तरीके से इस फील्ड में ये आए हैं और इन्होंने अभी तक क्या क्या किया है. क्योंकि मैं नहीं बता सकता हूँ जो अभी तक इन्होंने ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो लोगों को नहीं मालूम. एक्चुअल में बताऊँ तो अगर मैं आपको, तो हेलो सर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. Wish you the same. Wish all of you a very very bright future and namaste all of you. Thank you for inviting me. It's a pleasure to see youngsters coming up with such innovative techniques of communication. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर थोड़ा सा मैं ना आपके बारे में जानना चाहूँगा, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा आपके बारे में मेरे को बहुत सही लगा, लेकिन एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से ऑडियंस को ही बताने के लिए कुछ सरल तरीके से आप इजीएस्ट वे में बताओ दैट व्हाट यू डू एंड व्हाट यू डू प्रैक्टिस. मतलब क्या क्या आप करते हो, क्योंकि आप ऑथर भी हो, आप लॉयर भी हो, आप एडवाइज़र भी हो, तो सारी चीज़ें अब आपको बतानी है. ये प्रोफेशन ही ऐसा है. एज अ लॉयर ऑल्दो हम तो कर चुके थे. आई गॉट ट्रेन एज अ कंपनी सेक्रेटरी. आपको मालूम है कंपनी सेक्रेटरी होते हैं जो सलाह देते हैं कंपनीज़ को, जस्ट लाइक चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट होते हैं. देन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं आपके हिसाब किताब, ऑडिटिंग, कंप्लाइंस विथ लॉस एट्सेट्रा, टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं. कॉस्ट एंड अकाउंट का वर्क्स अकाउंटेंट ये होते हैं जो प्राइसिंग एक प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या लगता है, कितना मेहनत होता है, कहाँ पैसे कट कर सकते हैं, एंड हाउ चीप, हाउ इफेक्टिवली यू कैन कॉस्ट द प्रोडक्ट बेच सकते हैं एंड मेक मोर प्रॉफिट्स विदाउट हर्टिंग द कंज्यूमर, वो होता है. आर्बिट्रेटर होता है जो पिछले ज़माने में जो पंचायत होते थे एक दूसरे का आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने का. बट इन सबसे ब्रॉडर लाइसेंस जो है वो है एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट. इसमें क्या होता है आप हक के लिए लड़ सकते हैं. यू विल नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. इसीलिए आई वाज फैसिनेटेड. ये तो है एक अजीब दास्तां. सो आई हैव एक्सेप्टेड दैट. फिर करते करते राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्रिमिनल प्रैक्टिस हुआ था. एक धोबी ने उसके बीवी को मार डाला था फॉर डाउरी. सो दैट वाज अ वेरी स्टनिंग हॉरिबल थिंग. दैट वाज वन ऑफ माई फर्स्ट क्रिमिनल केसेस. वो जाते जाते वी हैड डन केसेस जहाँ एक्स आर्मी चीफ ऑफ द कंट्री को हम क्रिमिनल कोर्ट बुलाना पड़ा डिफेमेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने एक गुजरे हुए जो जिनका देहांत हो गया, जो प्रधानमंत्री के नीचे जो उन्होंने काम किए थे उनके खिलाफ कुछ एक स्टेटमेंट, एक आपकी अदालत शो, आपके जैसे एक शो में उन्होंने जब एक लोडेड सवाल रजत शर्मा जी ने पूछे कि सर क्या उन्होंने इसमें रिश्वत लिए, इन्होंने बोले हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता. फिर इत्तेफाक से वो टाइम पे हमारे ऑफिस में बैठे थे, मौजूद थे पार्लियामेंट्री कमेटी के डिफेंस मिनिस्ट्री से जो अटैच होते हैं, एक रमेश बाबू, वन ऑफ द यंगेस्ट राज्यसभा एमपीज ऑफ द कंट्री, कांग्रेस के थे, वो बैठे थे. फिर हम बोले ये इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ इमोरल, इट्स इम्प्रॉपर, क्योंकि इनके मुंह से हम सुने कि उन्होंने उनको लेके गए थे ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स हु आर अटैच्ड टू द डिफेंस मिनिस्ट्री समवेयर ऑन द वेस्टर्न सेक्टर. वहाँ उनको फील्ड ट्रायल दिखाए थे बोफोर्स गन का. फिर वापस 5 बजे तक सेना भवन दे केम बैक. वहाँ उन्होंने बोले दिस इज़ अ गुड गन, इट मस्ट बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी. जिन्होंने ऐसे बात बोले वो कैसे ऐसे बोल सकते जो मरे हुए हैं, जो डिफेंड नहीं कर सकते. उनके लिए भी ऐसी बातें ऐसा हुआ था, होती हैं. ऐसा हुआ था. हम इसीलिए हम बोले उनको नोटिस इश्यू किए सर आप माफ़ीनामा दे दीजिए, नहीं तो 1 रुपये का डैमेज दीजिए. हम पैसों के लिए नहीं थे. इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल. ऐसे भी होते हैं केसेस, क्रिमिनल केसेस, फिर सिविल केसेस हैं. फिर लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. श्योर सर, डिफेमेशन क्रिमिनल में, क्राइम में कैसे काउंट हो? डिफेमेशन के 2 होते हैं. मतलब मैंने आपकी बेइज्जती कर दी तो ये बेइज्जती एज इन मतलब जो ये वर्ड हो गया है, मैंने आपके अपमान किया है कि तो ये क्राइम कैसे हो सकता है? हाँ, सुन लीजिए. डिफेमेशन ऐसी ऑफेंस है, स्पेशल ऑफेंस है अपने इंडियन पिनल कोड में. इट्स वेरी क्लियरली लिस्टेड. इसमें 2 तरीके के रेमेडीज़ हैं. एक तो क्रिमिनल भी हो सकता है, एक सिविल भी होता है. सिविल में डैमेजेस मांग सकते हैं. इन्होंने हमें ये बोल दिए, हमारे बाद पीछे हमारे सब दोस्त सर्कल में ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिया तो हमारा बदनाम हुआ, लॉस ऑफ एस्टीम, प्रोपेगेंडा सब बॉयकॉट कर दिए, सोशल बॉयकॉट कर दिया, हमें क्रिमिनल समझ रहे हैं, चोर समझ रहे हैं. ये सब आपका अपमान है. सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, संविधान, इट गारंटीज योर पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम एंड राइट टू लिव ऑनरेबली. जब कोई आपका पीछे कर रहे हैं वो अपमान है. सो इट्स क्रिमिनल केस, क्रिमिनल ऑफेंस है.
इसीलिए वो क्रिमिनल में गए, डैमेजेस के तौर पे सिर्फ 1 रुपया मांगे। और टू हिज क्रेडिट दिस जेंटलमैन जिस दिन उनका देहांत हो गया आर्मी हॉस्पिटल में, उस दिन सॉरी बोल दिए, फिर उनका देहांत हुआ था। फिर परंतु हम तो क्रिमिनल कोर्ट में प्री समन्स आर्ग्यूमेंट होता है, वो किए हम, उनको समन्स भी जारी हुआ। सो ये होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ पैसों के लिए नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ थिंग। एंड सो क्रिमिनल केस हुआ, सिविल केसेस हुए, कॉर्पोरेट मैटर्स हैं, कंज्यूमर फोरम मैटर्स होते हैं, फैमिली लॉ मैटर्स होते हैं, डाइवर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन। फिर आप हमारे देश में तो आपको मालूम है कॉमन सिविल कोड नहीं है, हर एक अपना अपना तरीका होता है। सो यू हैव टू स्टडी डिफरेंट कंपैरेटिव लॉस, हिंदू लॉ पढ़ना है, मुस्लिम लॉ पढ़ना है, क्रिश्चियन लॉ पढ़ना है, जुडाइज़म, बुद्धिज़्म, सबका क्या है, जैन्स का क्या है, एक अन्य शाखाएँ हैं, इस्लाम में भी कई शाखाएँ हैं, कईयों को नहीं मालूम, दे थिंक इट्स ऑल वन, हर एक अपना अपना तौर तरीका है, व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, ये सब होते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग फील्ड, और ऐसे हम खींचे गए इसमें। सर वैसे एक सवाल ये भी है मेरा कि जैसे आपने ये आपकी स्कूलिंग केवी से है जी, क्या आपका माइंडसेट केवी में भी ऐसा ही था कि देश के लिए कुछ करना है या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, केंद्रीय विद्यालय ऐसे संस्थान है आज भी, हम गर्व के साथ बोलते हैं। मैं भी केवी का ही पास आउट हूं। कौन सी केवी है आपका? सैनिक विहार, यहीं पे ही है दिल्ली। वंडरफुल। हम तो आई डिड ऑल फ्रॉम केवी CLR एंड केवी IIT +2, एंड देन उसके बाद कॉलेज वाज एट भुवनेश्वर, फिर बीजेपी। हाँ, वो तो आपको मालूम है, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री, जो वहाँ के देन राजा हैड स्टार्टेड। फिर ऑफ कोर्स CA का ट्रेनिंग तो था कटक में, कंपनी सेक्रेटरीशिप का भुवनेश्वर में, कॉस्टिंग का कैलकाटा में, लॉ का यहाँ मुंबई में था। प्रैक्टिस शुरू कर दी है हमने, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो एंड विश्व भर है हमारा प्रैक्टिस। एंड यहाँ एक खूबी है इस फील्ड में कि इफ़ यू डोंट पुट योर लिमिट्स एंड इफ़ यू फॉलो एथिक्स एंड एथिकल प्रैक्टिसेस एंड यू आर नॉट अ मार्केटेड लॉयर, पब्लिसिटी, ब्रोकर्स, टाउट्स जो अक्सर होता है आजकल, ओनली चुने जाने माने 10 लोगों को जानते हैं। हाँ, वो 10 लोग क्यों, कौन है, क्या है, किस तरीके से आए, क्या आता है, ओनली पीपल इन द नो विल नो। क्या होता है न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, वहाँ का अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन में, वहाँ क्या है बहुत बड़ा जायंट, नाम बोलने में गलत नहीं है, रोसेटा स्टोन, यू मस्ट हर्ड, इट्स अ वेरी बिग कॉर्पोरेशन। उनके साथ हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए हम गोल्डस्टोन कॉर्पोरेशन के लिए हम जो किए, गोल्डस्टोन या इट्स अ वेरी बिग ग्रुप फ्रॉम हैदराबाद एक्चुअली, हम किए उसमें। दैट इज़ वन ऑफ द रेयर इंस्टेंसेस वेयर वो लोग इतना बड़ा जायंट झुक के हम हमारे भारत के कंपनी को समझौते पे आ गए एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट। सो ऐसे कई चीज़ें होते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। एंड सर, ऑथर वाली जर्नी कैसे शुरू हुई थी आपकी? वैसे जी वो तो भाई उस ऑथर वाले पे आएंगे, लेकिन आप जर्नी शुरू बताओ कैसे हुई थी लिखने का? हाँ सर, वो तो माय फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच वाज इन क्लास 3। हमारे पिताजी हमको ट्रेन किए, स्कूल में हम बोले, और आपको तो मालूम केंद्रीय विद्यालय के हम आप, सो वहाँ तो अलग सीन रहता है हम सर। स्पोर्ट्स में थे, डिबेट्स में थे, एकेडमिक्स में थे, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में थे, KVS आपको तो मालूम, जोनल है, नेशनल्स हैं सर, सब कुछ होता है। उसके बाद ओपन से पूछते हैं कि ओपन से SGFI करना है कि डायरेक्ट SGFI खेलना है, अगर स्पोर्ट्स में है तो है, दैट्स राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। सो देयरफॉर ग्राउंडिंग वाज केंद्रीय विद्यालय, देशभक्ति वहीं से शुरू हुआ। और आपको तो मालूम ही होगा सर, धन्य 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 हो भारती, आज गा रही तुम्हारी आरती, विश्व में तुम्हारी बढ़ती रही कीर्ति, आओ वो सब मिलकर गाएं धन्य धन्य हो भारती। सर ये ना काफ़ी ज़्यादा पुलकित होते, कोई भी कभी भी सुनेंगे, हाँ या नहीं? मैं भूल गया क्योंकि कभी मैं इसमें था नहीं, क्योंकि मेरी हमेशा असेंबली बंक होती थी हम तो बट हम सब भारतवासी भाई बहन का प्लेज तक, हाँ प्लेज मेरे को याद है कि क्या था, मैं तो भूल गया। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। और असतोमा सद्गमया अमृतम गमया, वो हमारा प्रार्थना था। सो दिस आर ऑल द इनग्रेन्ड ग्राउंडिंग जो हुआ है, दैट इज डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबल। फिर आपको और एक अचरज की बात शायद आज के वातावरण में, आई नेवर न्यू व्हाट इज कास्ट सिस्टम। और हमें ये भी नहीं मालूम था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है। ये नॉर्थ साउथ से तो मुझे भी दिक्कत है, केंद्रीय विद्यालय में ये है। आई एम सरप्राइज्ड आज के तारीख में भी जो हमारे नॉर्थ के बच्चे जो जाते हैं दोस्त लोग साउथ को, IT सेक्टर में कहीं भी, दे आर फेसिंग इन बैंगलोर एंड अदर प्लेसेस। लाइकवाइज लैंग्वेज बैरियर्स में भी काफी ज्यादा दिक्कत है। इट इज अगेन अनफॉर्चुनेटली, लेट मी से, इट इज ऑल द मीडिया बिल्ट अप वन। कोई पॉलिटिशियन अगर कह भी दिया, व्हाई डू यू वांट टू गिव क्रेडिट्स टू इट, पब्लिसिटी क्यों देते हैं ऐसी चीज़ों को, ब्लैक और रॉन्ग नेगेटिव थिंग्स। देश से बढ़कर कोई नहीं,
और आप तो ये तो ज़रूर मानते होंगे कि माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड, माइंड हाँ जी इज़ द सर। बिगेस्ट एनिमी ऑल्सो माइंड ही है। सर जो आपने ऑथर वाली जर्नी नहीं बताई ना, जी वो तो है, ऐसे ऐसे ना वहाँ से कॉम्पिटिशन्स, फीचर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सब तभी से आई वाज ऑन टॉप। बट ये जो पुस्तक के फॉर्म में जो पब्लिश हुआ एंड ऑल दैट, इन द मिडस्ट ऑफ वेरी वेरी बिजी प्रोफेशनल शेड्यूल, हमें भी ऐसा लगता था कि ये सब जो हम काम कर रहे हैं वो दुनिया को मालूम होना चाहिए कि क्या सही क्या नहीं, तभी ऐसे गलत काम नहीं होंगे, ऑफेंसेस नहीं होंगे। एक ज़माने में बिफोर ऑल ऑफ अस वर बॉर्न एंड बिफोर वी स्टेप्ड इनटू प्रैक्टिस, आई एम टोल्ड जजेस बैठते थे, मक्खियाँ मारते थे क्योंकि केसेस नहीं क्योंकि थे। हाँ किंतु ये मैंने भी सुना हुआ है, क्योंकि वो- मेरे नोन में भी है एक दो जजेस, जी। नॉट जज, हाँ। लॉयर्स हैं, जी। उन्होंने भी यही सेम बात बताई हुई और थी वो मेरे को। स्थिति से ये परिस्थिति, वो स्थिति से ये परिस्थिति कैसे आया, व्हाट कॉज्ड इट, बैड पॉलिसीज, बैड ब्लड इन सोसाइटी, क्या है, ये लोगों के समझ में आना चाहिए। और फिर हम समझ गए कि मोरालिटी एक चीज़ होती है, लीगैलिटी दूसरी चीज़ होती है, और हर चीज़ लॉस आर नॉट द सोल्यूशन और आंसर फॉर एवरी प्रॉब्लम इन सोसाइटी। कानून हैं, आज के कानून जो व्यवस्था बना के अंग्रेज़ लोग करके गए, कॉलोनियल रूलर्स, लॉज आर एक्सेलेंट, सिर्फ आपका मालूम होना चाहिए कि विच लॉ इज़ वेयर, कौन सा एप्लीकेबल है। वो लॉज तो लिख करके गए, सारी चीजें करके गए, लेकिन वो समझा के नहीं गए। नहीं समझने के लिए हम लोग, वी आर नॉट बिलो द पार, वी शुड नो। एनफोर्समेंट के लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, एंड सर वो कोई करता नहीं है ना। नहीं है। इस देश में अच्छे लोग हैं इसलिए देश चल रहा है। ऑल्दो वन इज़ अ मेजॉरिटी, वन इज़ नॉट अ माइनॉरिटी, एक भी अच्छा आदमी है, एक भी अच्छा जज है, तो ठीक है सर। यू कैन डू वंडर्स। लेकिन सर आपने ना ये बात तो बोली थी कि मीडिया जो है बहुत सारा काम खराब करता है इस देश में, जाने अनजाने में। जी बिल्कुल, ये मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता भी तो होगा ही ना सर। विदाउट मीडिया, जो चीज़ मीडिया में नहीं है किस यस, वो क्या होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना मोरालिटी, इसीलिए हम लिखते हैं बीच में, इन ऑर्डर टू फॉर माई सेल्फ टू फील अलाइव, कि हम भी जिंदा हैं, हम भी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि काम में हैं 21 आवर्स, इट्स नॉट ए जोक। सो और कुछ नहीं है, नो पार्टीज, नो इंटरेक्शन, नो गैदरिंग्स, नो रेस्ट, नो नथिंग, बिलीव इट और नॉट, ये फैक्ट है, अब तक जो हुआ है इतिहास है। इसीलिए वी आर एबल टू अचीव मोर एक्स्ट्रा देन अदर पीपल इन द थिंग। सो तब लिखते थे, लोग वेट करते थे, रोज़ एक ब्लॉग एटलीस्ट, पहले कॉलम्स होते थे, फिर टाइम नहीं था, सो ब्लॉग्स बीच बीच में, वो एक ही बार, वी डोंट मेक ड्राफ्ट्स, जस्ट लाइक दैट, वॉट एवर कम्स स्पॉन्टेनियसली हम लिखते हैं, एंड इट यूज्ड टू गेट पब्लिश्ड। इसके बाद हुआ टाइम और कम हुआ, सो देन वी केम टू पोइट्री। पोइट्री इज़ अ लिरिकल फॉर्म, वो सबको थोड़ा पसंद नहीं सा- आता, सबको समझ में नहीं आता, बट जिनको समझ में आता है उसमें सब कुछ आ जाता है। इसके बाद आता है ट्वीट्स, जब वक्त नहीं है, अब तो ट्वीट्स हैव बिकम स्केल। ट्वीट्स तो एकदम आपको काफ़ी ज़्यादा समय कम है, बाउंड्रीज हैं, 150 वर्ड्स में ही लिखना बट है। वो भी स्टेल हो गया आज के ज़माने में, ना ओनली आपस में लड़ाई झगड़ा और पेड थिंग्स, वहाँ अनफॉर्चुनेटली। पे अब सिर्फ आपको ऑनलाइन लड़ाई दिखेगी। अगर जी। किसी से ऑफलाइन लड़ाई पूछ लोगे ना, तो सारे बंदे कहेंगे ये पागल है क्या, हम थोड़ा ना अपने ऊपर केस करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, व्हाट इज हैपनिंग इज बाउंड्रीज, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, मोरालिटी, लीगैलिटी, इन चीज़ों से वी फेल्ट कंपेल्ड टू राइट। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है ये जर्नी। मेरे इसी जर्नी का ना मेरे को एक चीज़ और जाननी है आपसे, जी। उसके बाद और ज़्यादा मज़ा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में सर, प्लीज टेल मी। पॉडकास्ट में, कि सर ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, बिल्कुल। बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं, और इफ़ आई डू द क्राइम और समवन इन दिस रूम डू द क्राइम, उसके ह्यूमन राइट्स क्या रह जाते हैं फिर? बिल्कुल। फर्स्टली यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे अबाउट हाउ डिड आई एंटर इनटू राइटिंग हाँ जी सर। इन स्पाइट ऑफ अ बिजी प्रैक्टिस, हाँ जी। answer lies here. The sum and substance of all my spiritual poetry and all that writings is only one thing. सनातन धर्म की तरफ से आ जाइए कि और फिर दिशा मुड़ के आ जाइए, क्योंकि what does it say? The essence is this: unless and until mankind accepts divinity, you cannot become humanity. Humanity क्या है? मानवत्व, मानव जाति, हाँ, मानवत्व। मानवता। एंड व्हाट इज मानवत्व? मानवत्व इज आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, स्नेह भावना, दया, यही होती है हर रिलीजन का एक्चुअल कोड ऑफ कंडक्ट एंड लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली सो नाउ कमिंग टू ह्यूमन राइट्स, हु इज अ ह्यूमन बीइंग इन द आइज ऑफ लॉ फॉर टैक्सेशन पर्पसेस, इवन अ ज्यूरिडिकल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड वेंकटेश्वरा तिरुपति के, माता वैष्णो देवी माँ, और एनी अदर दरगाह, एनी अदर चर्च, दे आर ऑल ज्यूरिडिकल पर्सन, दे आर टैक्सेबल,
इनकम टैक्स पर्पस के लिए। ओ आपको ये भी मालूम होगा कि ह्यूमन बीइंग इज एनीबडी हु इज हैविंग फ्लैश एंड ब्लड, जिसमें आत्मा हो, जान हो, जीवन हो, प्राणी है, राइट। उनका राइट क्या है? इट इज़ ऑल नेचुरल राइट। इट इज़ अ वेरी वेरी डीप साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉ विच इज़ कॉल्ड एज ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें द प्रेजेंट डे लॉ जो आप कह रहे हैं ब्रिटिशर्स दिए, समझाए बिने चले गए, एक्चुअली इट इज़ नॉट सो। यही लॉ उनको भी कहाँ से आया? पहले दे यूज्ड टू से राजा, द किंग्स वर्ड वाज लॉ, राजा का था। राजा से पहले पुरोहितों का था, पोप्स और रूलिंग, थियोलॉजिकल सोसाइटी था, सो थियोसॉफिकल, उनका जो बोलते थे पोप वही राज था। फिर वहाँ जब दे स्टार्टेड बिकमिंग टायरानिकल, फिर पीपल विद्रोह करना शुरू किए। फिर उसके बाद बोले राजा, यही सबका प्रजा का देखभाल कर रहे हैं। हमारे देश में भी ज़मींदारी प्रथा जो था, उस व्यवस्था में सब कुछ थे, ज़मीन थे, ज़मींदार था, सबका देखभाल करता था, श्रेणी सिस्टम था वहाँ। कोई किसान था, कोई हमाली था, कोई दुकानदार था, एक हायरार्की से एक हायरार्की थे। सोसाइटी वाज गोइंग वेरी थी। वेल। किसी को कोई खाने का कम, अनाज का कमी नहीं था। रक्षा था, एक प्रथा था। किसी को शोषण हुआ या कुछ हुआ, यू डोंट हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन, रन आफ्टर द कोर्ट्स एंड लॉयर्स। वहीं एक बड़े लोग, आदर सत्कार था। सर अभी भी वैसे तो सर ये जो आप चीज़ बता रहे हो ना कि जो अभी भी अगर मैं जाऊं पीछे गांव की तरफ, विलेजेस में जाऊं, वहाँ पे आज भी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा होती है अगर किसी के यहाँ पे कुछ हो जाता है तो। इसीलिए भारत माता में देश की झंडा लहराते हुए दिख रही है आपको अभी भी। रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, रूट्स आर स्ट्रॉन्ग इन दिस कंट्री, आवर कल्चर। सिर्फ अर्बनाइजेशन के नाम पे, अनइवन अर्बनाइजेशन के नाम पे आप कहते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी क्या होता है? सिर्फ जहाँ, फॉर एग्जांपल टेक विशाखापट्टनम, टेक मैसूर, टेक एनी द स्मार्ट सिटी, वाराणसी भी है। यू ट्राई टू अक्वायर सम लैंड इन एग्जिस्टिंग एंड रोड एक्सपैंड करने के लिए कितना पैसे खर्च होंगे आपको? अनइवन है, टेढ़ा मेढ़ा है। इसके बजाय इंस्टेड ऑफ दिस, आप इफ़ यू गो टू सम आउटर एरिया वेयर देयर इज़ नो डेवलपमेंट, वहाँ करेंगे तो खर्चा कम होगा। यू कैन रियली ब्रिंग अ स्मार्ट सिटी। सो सोच और फ़र्क में। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन जो है, वो बोलते हैं पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई अभी जो निर्णय किए हैं, वी डोंट हैव टू सी इट, दे हैव डन इन देयर विजडम। उनका उतना ही है, हम कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। सपोजिंग यू मेक अ ट्रेन से फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, हाँ जी सर, बुलेट ट्रेन एरोप्लेन से कम होगा और कई लोग आएंगे, इट विल बी मोर मीनिंगफुल इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट टू सम अदर प्लेस। ऐसी चीज़ें यू नीड टू हैव अ बेटर आउट ऑफ बॉक्स और अ बेटर थिंकिंग। पॉलिसीज वैसे बनाना है, वही कानून बनता है, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू सी एंड गो फॉरवर्ड, आई फील। एंड सर अब थोड़ा सा मेरे को उसमें बताओ कि जैसे मैंने बोला था ना कि ये भी क्राइम किसी ने किया होगा, हाँ, ह्यूमन राइट्स, आई एम सॉरी। हाँ, हम दोनों कहीं और निकल गए थे। क्योंकि ये ऐसा, ये यात्रा ही ऐसी होती है। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन बीइंग का राइट क्या होते हैं? पर्सनल राइट्स होते हैं। सी इसमें अगर कमिंग टू द वेरी पॉइंट, तो सर अगर आप कोई भी पॉइंट बोलोगे ना तो आप उसका एक चीज़ सम अप करके प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है? श्योर। लाइक आई टोल्ड यू इनिशियली, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होती है, सो फर्स्ट देयर वाज दिस वेयर द एडवाइजर्स, द थियोलॉजिस्ट, दे वर रूलिंग, उनकी बात ही फाइनल था। देन उसके बाद आए राजा लोग, द रूलर्स इन इंग्लिश, इन इंग्लैंड, यूरोप एंड ऑल दिस प्लेसेस। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद ही द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी सरफेस। उसके बाद ही ऑल दिस रेवोल्यूशंस, रशियन रेवोल्यूशन, okay, all the other revolutions came about. And in India also we started having the freedom movement. Africa में हो रहा था, many other parts of the world, जहाँ people are saying what is a democracy? It is supposed to be a rule of the people, for the people, by the people. फिर यहाँ क्या हुआ? Human beings, हम सब humans हैं। ये कानून, ये सोच विचार उनमें आ गया फिर। ठीक है सर। इंडिया में ये तो पहले से ही था, आदि से था, जहाँ राइट फ्रॉम प्री वैदिक टाइम्स, नॉट जस्ट वैदिक टाइम्स, यू कैन से फ्रॉम प्री वैदिक टाइम्स, वी वर वर्शिपर्स ऑफ नेचर, जिसको दूसरे लोग आकर पैगन वर्शिप बोलते थे। वी वर वर्शिपिंग नेचर, वेदर इट इज सन, मून, स्टार्स, रेन, वाटर, रिवर्स, रॉक्स, हिल्स, माउंटेन्स, कुछ भी हो, म्यूरली बिकॉज उन्हीं से हम लोगों का प्राण और जीवन चल रहा था। सो देर इज अ गोल्डन प्रिंसिपल रूल इन ज्यूरिस्प्रूडेंस व्हिच सेज योर राइट एंड्स वेयर माई नोज स्टार्ट्स, माई राइट एंड्स वेयर योर नोज स्टार्ट्स। आपका नाक जहाँ शुरू हो रहा हो, हमारा अधिकार कम बंद होता है। हमारा और आपका अधिकार बंद होता है जहाँ हमारा नाक शुरू होता। ये इसमें आपका पूरा सब आ गया। एनीबडी जो आपको चोट या ठेस पहुँचाएंगे, जो आपके आत्मा सम्मान को ठेस पहुँचाएंगे, दुखी करेंगे, ये आपका कुछ चोरी करेंगे, आपका छीन लेंगे, आपको कुछ गलत काम करेंगे, आपको अधिकार, इट इज़ वायलेशन ऑफ योर पर्सनल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग।
एंड ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग को ये अधिकार दिया गया है। कहाँ से? संविधान से। और संविधान को किसने दिया हमारे देश में? हम लोग खुद अपने आप को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड इसमें क्या है अल्टीमेटली? पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, कैमरे में देख के बताओ। पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, एज यू सी, ये पॉलिटिकल जस्टिस एक है, ऑल आर इक्वल। इकोनॉमिक जस्टिस है, सोशल जस्टिस, कोई किसी से कम नहीं है। किसी को आप नहीं बोलते कि आप अछूत हो, किसी को आप ये नहीं बोलते कि आप चोर हो, किसी को आप नहीं बोलते कि आप ये आइडियोलॉजी रखते हो इसलिए आप इस देश में रहने लायक नहीं हो, किसी को ये नहीं बोलते हो कि आप वो नहीं खाते हो इसीलिए हम आपको मारते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। दिस इज वायलेशन ऑफ, अब्यूज ऑफ द लिबर्टीज एंड राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये होती है ह्यूमन राइट्स। अब मैं ये सारी बात समझा सर। लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द what should I call it, your life break scene or your moment of life or your dark phase of life. What happened with the Nizams and how does that case come to you or you reach to that case? वो निज़ाम्स वाला जो केस है, आप वो थोड़ा सा ना तरीके से इलेबोरेट करके बताना कि वो केस क्या था और आखिर में हुआ क्या था। एंड ओके, तो मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल। Sure, of course, it's all in the public domain. It's a legal and constitutional history of India. What is important is action and how we got drawn into it. We got fascinated by it. What happened was, in the very initial stages of my practice, I was approached by one of my junior colleague saying that his father, who was then the director of Institute of Physics, Pune, wanted to recommend and request my taking up a case wherein the foremost brigadier of the Indian Army, General Brigadier George Timothy, and the then director of DRDO, who later became President of India, they were given compulsory retirement orders because they were very honest people and they were not cooperating in a matter where the main battle tank MBT Arjun, a prototype, 15 years they took, and almost thousands, hundreds and thousands of crores was lost. So these gentlemen were served with compulsory retirement orders by the then system. And so when I got them reinstated and won the case, it is a matter of record. People had come to gather to watch my clients. Ultimately, they ended up watching me argue, and the case went on. The judge, he retired as the Chief Justice of Allahabad High Court, that gentleman. He was also encouraging because of the youngster. It continued till 6:45 in the evening, whether you believe it or not, beyond the court hours, and we won it. Over time, there was a bunch of about 15 to 20 people who gathered, apart from the other 200, 300 odd people in the courtroom and outside in the halls. They were chasing me for 6 months, saying that, sir, we are from a ex-royal family, we are the legal heirs, so please help, this. I said I was too busy. I was into corporate practice by then already. सुबह में ऑस्ट्रेलिया में होता था, रात में I used to be in Singapore, next day Bangalore, then Delhi, like that. I was terribly busy and mostly focused on corporate matters because it has always been my pet subject, corporate and criminal jurisprudence. जैसे सर आपने भी बोला कि वो लोग आपके 6 महीने से पीछा कर रहे थे तो आपको लिटरली कुछ अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग कौन हैं? I knew they were saying we are of ex-royal family, Nizam, who was the world's richest man, ये सब दौलत हैदराबाद सब उनका. I never knew all that. We didn't have all this in history. We knew only Sardar Vallabhbhai Patel ji tamed them. I didn't know how and in what circumstances. We are not into politics. We are into profession, academics and other things. इसके बाद फिर then when they again came and they were pleading, we are not happy with the lawyers, we don't want to take names, ये सब history record में है, senior lawyers so called of the country, all marketed top, they are all getting sold out and all that. फिर I said ठीक है, why not, they saying ex-royal family ठीक है, but वो जो हम लिए, I said even then I said okay, but even then I was busy. Then अचानक क्या हुआ, the princess was kidnapped by the princess, the eldest granddaughter of the last Nizam of Hyderabad. She was kidnapped by Dawood Ibrahim's person called Aliya Salat. Okay. So this is something which people may or may not know, but this is a thing. And then when they rose, I had to rise up to the occasion. There was a call from the CM's office also because they were the number one family out there earlier on, and a lot of things. Then it came to my notice. I had to put it short for you and your friends out here who are interested in this. It's a matter of history. When Sardar Vallabhbhai Patel was made the Deputy Prime Minister and Home Minister of the country,
as a compromise formula, as you all know, although he won all the votes by the ones who chose the first Prime Minister, his condition was this, laid to Mahatma Gandhi then, that point number one, condition number one, that I should be given full charge of handling a Deccan Hyderabad state. It is not like any other state in this country. Because by then, he, as the Home Minister and Deputy Prime Minister of India, already had reports that the then last Nizam of Hyderabad was trying to carve a central Pakistan. ऑलरेडी एक दो टुकड़े हो गए थे, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. तो ये बोले ये हमारा जिगर का टुकड़ा है भारत माता का, हम होने नहीं देंगे. इफ़ यू अग्री टू गिव मी अ फुल हैंड देन आई विल. सो उन्होंने दिए थे पॉइंट नंबर वन. सो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी टोल्ड लास्ट निज़ाम he was supposed to be His Exalted Highness, a title given by the Britishers to all those who were loyal and faithful to them. Mir Osman Ali Khan Bahadur was his name. And sir, what was his name? Mir Osman Ali Khan Bahadur. That was the name of the last Nizam of Hyderabad. All right. By the way, ये सब hereditary नहीं होते वो Nizams. Okay. So he was the last person. So he said, all right, you are the wealthiest man in the world. I agree. Please submit a list of all the properties which you are owning, whether in India and abroad, immobile or movable. इन्होंने submit किए. It ultimately came to 56 odd pages in which he listed all the immobile properties and mobile properties which he was owning. And इन्होंने अप्रूव कर दिए. And he said, all right, this is called the Blue Book. Okay, it's there in Rashtrapati Bhavan also, apart from us, of course. And it says, you can enjoy a life interest in all these properties. However, you create a trust in favor of your legal heirs. I'll make you the Raj Pramukh. And he was given 50 lakh rupees as a privy purse then, till it was abolished. He was the wealthiest man. उनके बाद ही दूसरे people like Jaipur and Gwalior, others came behind. Okay, and then came the rest of the Rajas who also got privy purse at the time as a compensation because उन्होंने अपने स्टेट के साथ सब कुछ दे दिए थे उनको. And sir, वैसे आपको कितना टाइम लगा था इस केस को समझने में? Please listen to me. And then what happened was, for your kind information, I read 8 tall rooms, 8 rooms full of books, day and night. In 15 days I finished. We got the princess back also. From the safe custody to the safe custody from the villains. And then उसके बाद she herself, Mr. Ramna, I want you as my chief counsel. And then I did. इसके बाद आता है तमाशा. You know about तमाशा. Right? So इसके बाद आता है तमाशा. I thought it was just a small random case or a special case. And then this actually was one of the main cases which made me gave the acronym a lawyer who does only extraordinary cases. क्या हुआ? There what happened? Sardar Vallabhbhai, let me complete that story and then we'll come back to our action. So then Sardar Vallabhbhai Patel told him to prepare, he gave, submitted. उसके बाद उन्होंने बोले you create trusts. Of that he created about 20 odd trusts, 23 trusts. Of that jewelry trust was one. Jewelry trust में क्या है? It was a collection of 173 items of rare, precious, antique jewels. Okay, including what is known as the Jacob diamond. Okay, and which is worth huge. And उन्होंने बोले आपका लाइफ इंटरेस्ट होगा. एंड इसमें एट द टाइम कांगा एंड कांगा जो थे वो टाइम के बॉम्बे के लीडिंग सॉलिसिटर्स फर्म 1-1 लाख रुपये लेकर वो ट्रस्टीज बनाए थे. उसमें क्या हुआ था? ओनली लाइफ इंटरेस्ट वाज देयर. बट इस आदमी ने क्या किया था? इट इज़ ऑन रिकॉर्ड. ऑल द लीगल हेयर्स whom I have fought for and as well as the ones against whom I fought for in favor of the government of India and in the interest of justice are aware कि उन्होंने क्या किए? 48 truckloads of gold bricks were sent away via Bombay to Karachi, which became the corpus of the defense budget of the government of Pakistan. जिससे अब तक हम लोग आतंकवादियों से फाइल रही है, लोगों को नहीं मालूम. दिस ऑल हिस्ट्री, दिस आर ऑल थिंग्स व्हिच आर कमिंग आउट इन बुक्स. सर, अगर इसको उस टाइम के हिसाब से जी कन्वर्ट करेंगे इनटू रुपीस तो कितना बन जाएगा सर? उस टाइम के हिसाब भूल जाए क्योंकि इतिहास है. आज के हिसाब से जो हम रक्षा करके देश को दिला दिए, 75 years of the balance of payments position of this country will be मिटा सकते हैं एक at one stroke. इतना पैसा था, इतना प्रेशियस था वो, उससे सिर्फ उसी एक कलेक्शन का वैल्यू. सो वी नो व्हाट वी डिड, डे एंड नाइट वी फॉट. 5 साल में कंप्लीट करके वी पास बिकॉज इसमें. सो देन व्हाट ट्रस्टीज फॉर्म किए, इन स्पाइट ऑफ दैट मैन ट्रेसपास्ड, ही वायलेटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ट्रीटी, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को वायलेट किए थे. तो इसीलिए व्हाट ही डिड, ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड मेजर जनरल JN Chowdhury, द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, टू अंडरटेक ऑपरेशन पोलो.
सब लोगों को गोवा के बारे में वो सब मालूम है लिबरेशन, बट दिस इज द मेन थिंग व्हिच एक्चुअली सेव द कंट्री एंड चेंज द शेप ऑफ द कंट्री. सर व्हाट इज ऑपरेशन पोलो? Operation Polo was the code name of the operation by the Indian Army to get the last Nizam of Hyderabad to surrender to the government of India, which he did by the time the Indian Army reached Musi Nadi near Nalgonda, which is close to Hyderabad. He came onto the radio, declared that he is surrendering, seceding to the Republic of India, People's Republic of India, and surrendered. इसके बाद वो टाइम पे जो रजाकार मूवमेंट चल रहा था, नॉट मेनी पीपल आर अवेयर. There are people who will say it is controversial. Kazim Razvi was supposed to be the chief of the Razakars, who are actually butchering the Hindus at the time, which is much more in proportion than what happened in Kashmir or the Sikh riots in '84, which are recorded in recent history. So, communism plus radicalism, it became terrorism. They were just butchering. He airlifted him and dropped him off in Karachi across the borders. And he was so kind and compassionate a person, Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, he was not for revenge. He said, please go there and lead your life. His granddaughter is an MP in Pakistan. I have had occasion to meet and to discuss. Okay, not many people are aware. However, there are a few elements in this country who are trying to join hands and trying to revive and fan the flames of anti-nationalism, which is unfortunate. इसके लिए National Security Advisor जी हैं, and the government of India is there, and we have got a very effective RAW also. And we know what is to be done. So ये है इतिहास. Now coming back to the action. And so like I said, ये लोग जो थे, they have their own personal law which is applicable to them. So what happens is, if a son dies before the father, the widow or the children will not get any share in the rights of the husband automatically. For example, under Hindu law, the moment a child is born, नामकरण हो या ना हो, उनको हक आ जाता है, right of succession. Now please note, even girls have the right of succession, inheritance, even for Hindus. Nobody can deprive. सर ये मतलब जो लड़कियों का राइट था, ये ऐसा पहले था कि मतलब पैदा होते ही उसको राइट मिलेगा, या फिर ये लॉ में अभी डाला है? No, this because originally as per the sanskar, as per original practices, it was there, but because people were not doing it, it had to be codified. Coming back to this topic of the Nizam's family, ये दो sons थे, daughter died unmarried, issueless. The elder son died first, the second son. So Mozam Jah had Mukram Jah and Azam Jah had Mukram Jah and Mufakam Jah, and Mozam Jah had 3 daughters. ठीक है सर. The elder son who died, he had 2 sons, Mukram Jah who died recently, and Mufakam Jah. And the younger son Mozam Jah who survived, Prince Mozam Jah, he had Fatima Fauzia, Amina Marzia, Aulia Kulsum. Okay, so here again what happens is, as you notice in several other cases, the girls' rights were being deprived. The 2 boys, the sons, they became part of the trustees. They became part of the trustees, and they started trying to deprive these girls. And then what happened in the process is, well before we stepped into the picture, as far as the Nizam jewelry case is concerned, there were a lot of people. And to cut a long story short, there were 5 main bidders for purchasing this collection from the trust, from taking it out of the country. आपको तो पहले हम बात कर चुके हैं कि कितना कीमती है, कितना valuable है. Who are these 5 people? Let me tell you. One is Christie's, and one is Sotheby's, the 2 great auction houses in London and New York. Third was Queen Elizabeth of England, जो हाल में उनका देहांत हो गया. Then you had Sultana Brunei, and the 5th was of course ISI का दाऊद इब्राहिम. So इन सब के खिलाफ हम फाइट करके सिंगल हैंडेडली थ्रू एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस, इनको बीच में रख के हम ऐसे कर दिए कि एक्सेप्टिंग थ्रू द फोर्स ऑफ लॉ, द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ परचेसिंग दिस विल वेस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इवन इन द इवेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट विलिंग टू, फिर इट विल गो एज पर द लॉ एप्लीकेबल. वहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आ गया, विदाउट परमिशन ऑफ RBI यू कैन नॉट टेक इट आउट. So I'm telling you today. So therefore what happened is, India did agree to purchase, government of India, in the kindness, because I was fighting for the rights of these people. Literally, they were all, I'm sorry to use the word, penniless. Till the government of India purchased 252.50 crores देकर 252 nominal valuation, notional valuation करके Justice A.N. Sen was appointed as an arbitrator by the Supreme Court of India. वो सब हुआ, बहुत लंबा चौड़ा. ये सब होने के बाद it was apportioned, then everybody got almost. Again coming to the heirs, वहाँ तो class 1 शेयर, Schedule A, Schedule B, Schedule C थे. Schedule A में 4 lawfully wedded wives थे.
शेड्यूल बी में अदर वाइफ्स थे, बीवियाँ, शेड्यूल्स में खानाजात लोग थे, द यूनिक्स हु यूज्ड टू प्रेस हिज फीट एंड डू अदर थिंग्स, वो लोग भी थे. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज when we got the government of India to do it, the parliament had to pass it because trust, this is the only trust deed, let me tell you, जिसमें government of India was a party to the private trust of this family, of the ex-royal family. So because the government of India was a party to it, necessarily parliament of India had to approve it, ratify it. वो भी हो गया. उसके बाद it is acquired, it is with the Reserve Bank of India, New Delhi. There is a fight by certain people under the divided state of Andhra Pradesh, where Telangana has been formed, that they want to keep it in Hyderabad and do and all that. But it is not so. It belongs to the government of India. It is national property. There are some of them who are taking offense to what I am saying, people whom we have helped in the past and they know. But it is not so. मतलब सर ये थोड़ा सा टॉपिक कंट्रोवर्शियल भी है. हाँ, वो अपने From समझने some के point of अंदाज, view. देखने के अंदाज में, क्योंकि कई लोगों को नहीं मालूम, आज के बाबुओं को, आज के नेताओं को, बहुत कम लोगों को मालूम है असलियत. ये We for the case, we know who is who and what is what, and reading 8 complete rooms of 500 years or 800 years of history is not a joke. So you can rest assured हम जो कह रहे हैं वो सही है, और देश के सिवा देश से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है इस देश के इस देश से बढ़कर, nobody. So even there, and you may be happy to know, even the princesses' children and grandchildren are also my clients, and we are trying to see that good happens to all. हम किसी के खिलाफ नहीं, as long as they are for the government of India and the Constitution of India. हम देशद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एंटी सोशल एलिमेंट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एंड वी डोंट हैव टाइम टू हॉबनॉब विद अदर चमचाज और साइकोफेंस ऑफ पीपल. ये है इन सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस मैटर. गाइस, दिस इज द साइन ऑफ अ ट्रू पैट्रियट, पूरा पक्का देशभक्त, जो आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में हमारे साथ बैठे हुए हैं. सर, तो फिर कितना टाइम लगा था वैसे इस केस को पूरा सॉल्व होने में? मतलब डेज, मंथ्स, ईयर्स और ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स. जी, इट ऑल स्टार्टेड इन 1947 ऑफ कोर्स. जब ये हुआ 1947, 1948, 1949, 1950, फिर 1973 में when the princess first filed and all that. Princess was not a small little, she was married and she had children, grown up children and all that. Okay, and so when I took it up, तब से 5 साल के अंदर we saw the thing of it. इसके अलावा there is a private estate. आप सुने होंगे फलकनामा पैलेस, जो आजकल ताज का होटल बन गया, उसमें भी, and several other properties you may or may not know, with no prejudice towards against anybody, it was grabbed by people and sold off illegally. हम injunctions भी ले चुके हैं. सही में? गलत तो नहीं बोल सकते हैं. A lawyer who has handled the case, injunctions जो है सब कुछ है. मतलब वो जो बाद में कैसे हुआ, this is not the context of our discussion, so not to worry. But इस देश में सब कुछ होते हैं, आश्चर्य की बातें होती है, and this is one of the most messed up things in the country where if the government of India today steps in, ऐसे कई एक्स रूलर्स के प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जिसको हम खुद आई हैव बीन क्रूसेडिंग फॉर इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एक्चुअली गो इनटू दैट. उसका यही रहते हुए ऑल दिस पैलेसेस, फोर्ट्स एंड ऑल मोनेटाइज करेंगे, फिर भी हमारा 5 ट्रिलियन के जो हम बता रहे हैं ना, वो हासिल कर सकते हैं हम इन नो टाइम. सो देयर आर वेज, मतलब वो तो होगा, वो इतना वैल्यूबल है इस देश में. सो यू डोंट नीड टू गो बोरो मनी, सीक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेनर्स. हमारे देश में खुद है इतना दौलत, धन दौलत, कि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना घर ना रहे, कोई आर्म्स, सब्सिडीज और फ्रीबीज के में ना जिए. ये सब है. फ्रीबीज तो इस टाइम देश का सबसे पहला जनता को अट्रैक्ट करने का एक नया सॉल्यूशन निकाल लिया है नेताओं ने. आई वुड से नॉट जनता बट वोटर्स को. वोट सर, क्योंकि हर जनता इज नॉट गेटिंग फैसिनेटेड बाय वोटर्स. वो आपकी बात ठीक है. उसको सीधा करना है. लेजी वोटर्स है ना, उन जिनसे कमाया नहीं जाता, जिनका या फिर कमाने का मन नहीं करता. मैं जो प्रॉपर एक सड़क की लैंग्वेज होती है ना, वो यही होती है, जिनसे कमाया नहीं जाता या जिनके बस की नहीं है, वो इस फ्रीबी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के काम कर रहे हैं. आई वुड लाइक टू से दैट फ्रीबी इटसेल्फ इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, एंड सोशलिज्म, सब्सिडीज एंड ऑल दैट इटसेल्फ इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि यहाँ देखिए, आज के तारीख में इन दिस कंट्री एवरी यूथ, आई एम हैप्पी टू सी दैट यू हैव कम आउट फ्रॉम कम्युनिकेशन स्कूल एंड यू स्टार्टेड अ वेंचर इन कम्युनिकेशन. There are people who have come out, everybody wants to start a startup. स्टार्टअप के लिए आपका अनुभव चाहिए, पैसे चाहिए, मेंटर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए. सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स देके हर कोई दे गोइंग, वो सक्सेसफुल नहीं होगा. यू नो द प्रॉवर्ब, एक मुहावरा है, कहावत है, जहाँ लोमड़ी रंगा सियार की कहानी मालूम आपको, पंचतंत्र में. यू ऑल्सो नो अबाउट अ लेपर्ड. कोई आके सियार आके और यू नो डॉग लेटर से जंगली कुत्ता आकर
स्पॉट्स पेंट करके आगे तो लेपर्ड नहीं Leopard नहीं सो ऐसी चीज़ें हैं. सो माई होता है पॉइंट इज सर। नॉट क्रिटिसिज्म, माई पॉइंट इज अ वेरी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मेथड कि हर एक को एक मौका है, एवेन्यू है टू बी एम्प्लॉयड, गेनफुली एम्प्लॉयड. ये सब छोड़कर बिगाड़ रहे हैं. सर देखिए, for वही example- सर यही तो मेन बात है ना. इस पे मैं ना आप मेरा पॉइंट समझना. हम लोग ये कह रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ मैं लेकर के बात को कि देश में गरीबी बहुत है, महंगाई ज़्यादा है. मैं इस चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि आप खुद मेहनत तो करो पहले. हम लोग एक नौकरी से ही संतुष्ट हो जाते हैं, एकदम सेटिस्फाइड है एक नौकरी करके. Right. जैसे सर आप 21 घंटे काम करते हो, मैं कितने साल का हूँ वो ठीक है. यहाँ पे हम 3 जो बाकी के 2 दोस्त ये भी जो बैठे हुए हैं, हम लोग ना 9-10 घंटे काम करके कह देते हैं कि यार आज बहुत हो गया काम, बस अब थोड़ा सा चिल कर लेते हैं अपना नेटफ्लिक्स. ये हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं और फिर हम ये भी बोलते हैं कि महंगाई हो रही है. अगर यही चीज़ महंगाई वाला फैक्टर में कोई फ्रीबी वाला बंदा आ जाए तो कोई खुशी खुशी ले ही लेगा ना सर. फिर अब एक ये वाला पॉइंट भी आप समझने की कोशिश करना. I'm sure, हम तो समझ गए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे. ठीक है फॉर सर. हाँ हाँ फॉर एग्जाम्पल ये फ्रीबीज जो बोल रहे हैं, आई वुड लाइक टू से नो ऑफेंसमेंट. आप जो फ्रीबीज समझ रहे हैं, जिनके पास कुछ ना हो उपाधि, उनको दे सकते हैं. हाँ डिस्प्लेस्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, ओके, जो इंडिजेंट हाँ हैं, जी जिनके सर. पास कोई सहारा ना हो, हाँ जी. उन लोगों को स्टेट कैन डेफिनेटली गिव, बट उसके लिए स्कीम्स अलग हैं. हाँ जी. बट अक्सर क्या हो रहा, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जब से लैंड रिफॉर्म्स आ गए एंड एवरीबडी इज अ फार्मर, यू से. हाँ जी. फार्मर कौन है? जिसके पास खेत हो, जिसके कागज नहीं, जिसके कागज पे, जिसका रिकॉर्ड्स पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जिनका नाम हो, वो किसान है. या जिसको आप कल्टीवेशन के लिए दे रहे हैं, टिल करने के लिए, वो किसान है. या आप फार्म हाउस रख के अर्बन एरिया में टैक्स एग्जेम्पशन ले रहे हैं, आप किसान हो. ये कौन किसान है? और जो किसान के बच्चे जो जाकर आईटी, कम्युनिकेशन, लॉ, मेडिसिन कर रहे हैं या बाहर जाके ये कर रहे हैं, वो किसान हैं. What who is actually a किसान, ये समझना है. So like this what has happened is, for example, अब क्या है, आप खेत में देखिए, you ask any of your relatives or any of the family members if you got an agricultural field, कोई मिलते नहीं लेबर, एग्रीकल्चर लेबर आज की तारीख में. इसीलिए मनरेगा, वो रहेगा, ये रहेगा बोल के ये लोग, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइंड दैट पीपल कम और आइडल लाइक यू सेड, एंड काम करेंगे, उनको पैसे भी मिलेगा, 100 रुपये डेली, कुछ भी हो. बीच में दलालगिरी आ गया, वो लोग खा लेते हैं, बेचारों को नहीं देते. ऑल दैट वी हैव टू सी. इसीलिए व्हाट आई हैव सजेस्टेड इज, इट्स कमिंग इन माय फोर्थकमिंग बुक विश्वगुरु इंडिया, जो है आने वाला है, विश्वगुरु इंडिया. I'll definitely purchase it from the Amazon if you will. I'll present you, don't you worry. Once it comes, it's under publication. 15 तारीख को आना था, but because of certain reasons it has not. सर 15 तारीख को पॉडकास्ट आएगा ना. Sure. So what has happened in that, one of the suggestions is, आप देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स की है बांग्लादेश से मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर रोहिंग्यास. बिफोर दैट बांग्लादेश, जब से इंडो पाक वार हुआ, बांग्लादेश से भागते हुए आ गए. कैलकाटा में पाइप्स में रहते थे लोग, फिर इतने पीढ़ियाँ हो गए. सो एंड वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स आधार कार्ड्स, फॉल्स नेशनल्स असम में एंड ऑल दैट. क्यों? इसको मिटाने के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन? डू यू हैव एनी इमीडिएट आइडिया? आई विल टेल यू. सुनिए, इफ़ यू गो टू दुबई, वेदर आप इंडिया से हैं, इंग्लैंड से हैं, अमेरिका से हैं, कहीं से भी हैं, यू आर एन एक्सपैट्रिएट. सिर्फ काम कर सकते हैं. एक्सेप्टिंग द फ्री जोन, यू कैन नॉट ओन, यू आर नॉट इवन अ थर्ड रेट नेशनल, यू आर एन आउटसाइडर. यहाँ भी उनको अपना एक्सपैट्रिएट्स कार्ड दे दीजिए, नकली आधार कार्ड नहीं बनाएंगे. आपके खेत में काम करने के लिए वो लेबर मिल जाएगा, और पे दम इन इंडियन रुपीज़. फिर आपका एक्सचेंज भी सही होगा, फिर ये सोशल प्रॉब्लम नहीं होगा, पॉलिटिकल न्यूसेंस नहीं होगा, एंड इकोनॉमिक जस्टिस होगा. दिस इज व्हाट संविधान वांट्स. द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी क्लियरली सेज जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. यही है कोई भी कानून, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी राइट और रॉन्ग इवेल्युएट करने के लिए, मेजर करने के लिए यही यार्डस्टिक है. वेदर इट इज़ फिटिंग इनटू द मेन ऑब्जेक्टिव, द मोटो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेमली इकोनॉमिक जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो. इससे बढ़कर ह्यूमन राइट्स में क्या है? दिस इज व्हाट पीपल हैव टू थिंक. एंड ऐसी चीज़ें पॉजिटिव मीडिया लाइक यू पीपल कैन, यंगस्टर्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन टेक्स दिस फॉरवर्ड. आई एम श्योर इट डजंट टेक लॉन्ग. सिर्फ 1 or 2 more terms of a good leader will definitely see India getting transformed to become a Vishwaguru. ऐसे ही हम पहले भी कह चुके हैं. आई कैन गिव यू अनदर एग्जाम्पल. अफ्रीका है, अफ्रीका में 52 नेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी. वहाँ इतना ज़मीन खाली पड़ा है, हरियाली इतना है, बट लोगों को दिशा देने वाली नहीं है. अभी सनातन धर्म इज जस्ट स्टेपिंग इन देयर.
क्या हुआ वहाँ उनको हम लोग इंडिया विल सप्लाई बीज सीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वे वो उगाएंगे, वो उपज फसल अनाज जो भी आएगा 10% इंडिया को वापस देंगे. देयर इज नो मनी इन्वॉल्व, द लैंड इज बीइंग अरेबल लैंड है, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? फूड सिक्योरिटी आ गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ गया, दोस्ती आ गया. 52 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर जॉइनिंग एंड सपोर्टिंग इंडिया. इंडिया में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बन सकता? मेनी अदर थिंग्स. इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, इंडिया का सबसे बड़ा कंटिजेंट है, कांगो हो कहीं भी हो. और इन लोगों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है? वाई शुड ओनली वी गो एंड सर्व देयर? वाई शुड वी सफर टेररिज्म हियर? ऐसे कई चीज़ें हैं. सो ह्यूमन राइट्स यू सेड, एंड नेशनल Spirit. नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब अपने मन की भावना, अपनी भावनाएं, अपनी सोच और विचार से ही होगा. सो फ्री बीस इज समथिंग विच मस्ट नॉट बी अलाउड. इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज फ्राउंड अपॉन इट. एंड मैनिफेस्टो ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इफ दे डोंट फुलफिल, उनके लिए प्यूनिटिव मेजर्स डालना है. ऐसी चीज़ें वी हैव टू डू. सर आपने ना एक पॉइंट बोला था रोहिंग्यास का, जी मैं थोड़ा सा इसी टॉपिक को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ. दिल्ली में ना काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे रोहिंग्यास रहते हैं. उन जगहों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा. इट्स पब्लिक नॉलेज. हाँ, वो लोगों को भी पता है, जो ये ऑडियंस देखेगी. लॉ के हिसाब से अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तब इनको क्या किया जाएगा? ये जेल में जाएंगे या फिर बैक टू देयर ओन कंट्री? लेकिन अब ये आधार कार्ड यहाँ पे बनवा चुके हैं अपना. सो वंस यू योरसेल्फ, आपके सवाल में ही जवाब है. जब आधार कार्ड बना चुके हैं, दे आर क्लेमिंग टू बी राइट इंडियन सिटीजन. फिर इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल, सीआरपीसी है प्रोसीजर एंड ऑल दैट. सो दे आर टेकिंग कवर अंडर दैट. इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए ही, लाइक आई सेड, मेक एनी फॉरेनर हु वांट्स टू कम टू इंडिया, सीएए बनाए हैं. वी आर ट्राइंग टू गिव रेफ्यूज, क्योंकि हमारा एक धर्म भी है, वी आर नॉन अलाइंड country, nation, and Vasudhaiva Kutumbakam is our slogan. हम किसी के दर्द और दुख नहीं सहा जाता. We can't see that. आइए, but you be an expatriate. You are not a national. You are not born in India. You want to accept Indian citizenship. तो सर ये जो CAA NRC है, ये इसी के ही तो अराउंड हो गया ना? वो तो भाई ज़रूरी है, क्योंकि you have to regulate. जब लॉ का उल्लंघन हो रहा है और सीमा पार कर रहे हैं लोग मर्यादा का, देश की रक्षा के लिए कानून बनाना पड़ेगा. देयर आर टाइम्स वेर यू हैव टू मेक लॉज, देयर आर टाइम्स वेर लॉ इज नॉट अ सोल्यूशन. एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स शुड नॉट क्लाउड इट. लेकिन सर इसमें जैसे CAA NRC इस देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक मुझे लगता है. लेकिन इसमें एक चीज़ और है, एक फैक्टर मेरे को पूछना है. क्या इसके आने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? कागज़ पूछना है, कागज़ दिखाना है, क्योंकि ना मेरे को जितनी नॉलेज है इसकी, वो मुझे ये है कि ये बहुत बढ़िया आना चाहिए. इससे ये इस तबके के लोग जो है हट जाएंगे, कम हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे. लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? When a person like you who is not totally acquainted with all these matters thinks it is good. Imagine when people have applied mind, experts, officials, government and cabinet and the parliament of India. So कितना सही ना होगा? सही है. आगे बढ़ाना है, enforcement सही होना है. Only political parties which are giving wrong shelter, wrong refuge and just endorsing false Aadhaar cards, उन लोगों को take them to task. De-recognize such parties. De-recognize them. The Election Commission of India should de-register them. इसके लिए किसके पास हिम्मत है या इरादा है, that will say who is the real राष्ट्र प्रेमी. Now I'm getting your point. जी. अब सर जैसे इतनी सारी बातें हुई, मेरे को ये पूरा केस समझ में आया. CAA NRC को भी आपने लिया, आपने बताया. सर अभी जो रिसेंटली वायलेंस हुआ है नू डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, मतलब पर्दी आपका जो एक बर्ड आई एंगल है देखने का फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर, ये कहाँ तक आपको लगता है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी रेडी करी गई है? अगर चलो उनको पता भी था तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किस चीज़ का वेट हो रहा है? या मतलब कहीं ना कहीं तो कमी रही है सिस्टम की इसमें. I'll tell you one thing, definitely सिस्टम की कमी कहाँ है, इसलिए you have to bring यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर मॉब लिंचिंग को ये करना है. फिर फॉर एग्जांपल इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं. सर माइक थोड़ा सा पास में ले लीजिए. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. So in the name of freedom of expression and all which people say,
why should you report something where you are not present? You are supposed to be a reporter. People have started becoming commentators and analysts. Supposing there really was something wrong, किसी ने phone किसी ने they started utilizing this sort of a medium, किसी को ललकारा पुकारा, which people may or may not accept. Analysts are saying that reports. So सही है कि नहीं, कहाँ तक सही है, किसी को भड़काना ललकाना. IPC has got provisions for all that. And mob has got no mind of its own. Mob has got no face. Exactly. So इसीलिए mob lynching is a very huge crime, and even Supreme Court of India, Honorable Supreme Court has taken a very serious note. So ऐसी चीज़ें हुए हैं. So system, definitely the criminal justice system in the country has failed. The political system and the social system is being repaired. अभी हमारे देश में मंथन हो रही है. जिनको जो नाखुश हैं वो लोग blame करते हैं out of personal jealousy against one person or two people. ये हो रहा है. And this is the way. And for example, let me also tell you, having spoken on this topic, there are at least 2 to 3 political parties in this country who are having a presence of at least 1 to 20 people who उनका original certificate of registration from Election Commission of India दिखाने के लिए बोलिए आप, दिखा सकते नहीं हैं, किसी का हड़प के बैठे हैं, किसी का हड़प के बैठे हैं. And when India says you are a country where you should only be, we are a socialist, secular, democratic republic of India. फिर anybody who is having an ideology which is not democratic, say you're a communist, say you're saying all India Muslimin, so you're identifying yourself, you're not saying Buddhist. So when you're identifying yourself like this, are you not against the constitution? You rename, rephrase yourself. So this is all biased, prejudice. So these sort of anomalies have to be set right. And we need definitely a uniform civil code to make ourselves into one nation. I hope you understand and agree. सर मैं बिल्कुल अच्छे से समझा, लेकिन जो आपने 2 बार इंडिया बोला ना, अब तो इंडिया है नहीं, अब तो I.N.D.I.A हो चुका वो है. तो कोई भी क्लिक से आप ऐसे बोलेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे दोस्तों के प्रति NDA के बीच आई आया, हर कोई आई बोल रहे हैं, आई इंडिया हो गया, फिर डॉट है, अलग कर दिए. So ये भी कह सकते हैं ये खेल है, माइंड गेम, साइकोलॉजिकल ड्रामा which is not right. मतलब ऐसे UDA sounded so well, it sounded so well, डेमोक्रेसी था उसमें. यहाँ तो डेमोक्रेसी बोल रहे बट हर एक के बीच एक डॉट आ गया, तो है ही ना कुछ, सेमीकोलन भी नहीं, कॉमा नहीं. So हम we are not here, we are not for anybody, we are only for the country. कंट्री देश से बढ़कर कोई नहीं है. कोई देश के प्रति भावना बोलते हैं तो वे अपने हैं. सर लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? आप सोचना ये पॉइंट कि जैसे कोई ऐसे पॉलिटिकल लीडर ने या पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसे इस नाम से बनाया, जैसे हमें तो बहुत ही पागलपन लगा ये, क्या 4 मतलब सारे चोर एक साथ आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक नया नाम दे दिया अपनी चोरी की कंपनी का. वे आपसे नहीं मिले, नहीं तो वे भी तमाशा बोलते थे. राइट. मतलब मैंने अच्छा नाम रखा है ना, तमाशा. बिल्कुल सही शब्द है. It's a very interesting word and totally देशी शब्द है. In fact, you would have added the great Indian Tamasha. The great Indian Tamasha is great. ऐसा बन जाइए आप आगे. तो क्या सर एज अ लॉयर या एज अ कॉमन मैन क्या मैं ऐसे लोगों के ऊपर केस कर सकता हूँ कि क्या नाम ले रखा है, हटाओ इस नाम को, मुझे पसंद नहीं आया, मेरा देश ये वो, ऐसा कुछ हो सकता है? Don't you have better things to do? कोर्ट के पीछे बेकाजी, लीव देम टू दैट डिस्क्रिप्शन. ये आज़ाद कौम है, आज़ाद देश है, हर कोई अपना मनमानी कर सकते हैं. बट एज लॉन्ग एज आई सेड, आपका नोज शुड नॉट इंटरफियर माय नोज शुड कम इनटू योर, नॉट शुड यू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जी ठीक है सर. आपने ना इसी नू डिस्ट्रिक्ट के टॉपिक पे UCC बोला था जी. 370 हट गया है जी. राम मंदिर बनने वाला है. एक कम्युनल लोग हैं जो कि जिनके यहाँ पे शादियाँ, तलाक, ये वो सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान हैं जी. UCC को लेकर आपका क्या नज़रिया है? I'll tell you one thing, आपका सवाल गलत है. ठीक है. You should not, as a pragmatic journalist, go into, you're right, no doubt, but आपको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरफ भी है लोग जो who are not loyal to their wives. हिंदूज़ में भी कई केसेस करते हैं हम जहाँ दे आर हैविंग अ मैरिड वाइफ बट स्टिल दे गो अराउंड विद अदर वुमेन. बाइगमी, इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ एन ऑफेंस. बट ओनली बेसिक डिफरेंसेस आप जो कह रहे हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अ मस्ट. ओनली देन इंडिया विल बिकम वन कंट्री. इट इज़ अ मस्ट. इसको कैसे लाएंगे? यू शुड लीव इट टू द पॉलिटिकल डिस्क्रिशन एंड विजडम ऑफ द पीपल हु आर हैविंग द गट्स टू एटलीस्ट पायलट अ प्राइवेट मेंबर्स बिल
and start discussion in the Parliament of India. जस्ट in लाइक the टैक्स, August Houses. जैसे जस्ट लाइक टैक्सेशन में जीएसटी डाल दिया है तो जैसे लाए एक के बाद एक सिस्टमैटिकली बिकॉज कि टैक्स में अब जीएसटी लग गया तो हर जगह का अब एक ही ये रहेगा। वो बस वही होना है, हाँ, वही है क्योंकि Exactly सीमित होना वही है, है, हाँ। क्योंकि लेट मी टेल यू देयर so many Muslim women who are praising and happy जब ट्रिपल तलाक का ये मुद्दा has come to the light and the law has come to the rescue of those women who are aggrieved. There are others who are totally fanatical and say no, who are you to interfere, our women will be like this, our men will be like this. So it is all demonizing or sticking blindly, prejudice आती है इसमें, bias, but मूर्खता हो या दृढ़ संकल्प हो या दृढ़ निश्चय लेकर एक सही दिशा में लाना है, तो दिस कंट्री रिक्वायर्स एन यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड इट इज ओपन सीक्रेट दैट आई हैव बीन अ वेरी फर्म क्रूसेडर ऑफ दिस सिंस लॉन्ग। एंड कितने साल? द शेप ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 10-12 इयर्स। आपको तब से आप दैनिक जागरण में मेरठ एडिशन में आप पढ़ सकते हैं, देयर इज अ फुल लेंथ इंटरव्यू में शायद जिस महीने में मायावती जी के हाथियों स्टैच्यूज के खिलाफ हुआ था वही टाइप पे आया था। You can see it's all there because we as people who are observing things we feel so sad कि इतना discrimination हो रहा है। Supposing somebody converts, still उनका नाम हिंदू नाम ही रखते हैं, misleading है, and you are also having Christianity, उसका नाम नहीं लेते, वहाँ भी बहुत शोषण होती है। And I was also advising the International Christian Chamber of Commerce, Indian Chamber। वो क्या हुआ, for 7 years I was advising, फिर अचानक they said one of the person fees नहीं दिए, वो बोले you convert। I said I don't need, oh then I'll give fees। I said keep the fees, I don't need a mediator but Jesus Christ and myself। You do not understand Christianity, you do not understand Christianity। हम उनको बोले so comparative study of religions। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा आपके साथ हुआ है? हाँ जी, नहीं तो काल्पनिक नहीं है ये पीठ पीछे किसी के द्वारा मुंह पे ही बोला गया ऐसा? स्ट्रेट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वहाँ भी प्रोटेस्टेंट्स आ गया, so many sects are there, उसमें denominations हैं, वो एक नहीं है सारी दुनिया में। See, every religion has got several sects। हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए श्रेणी वर्णा सिस्टम को। ये क्या हुआ, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर। इन सबको मिटाकर डिफरेंसेस सबको जोड़ने के लिए एक संग्रह में संगठित करने के लिए यू नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सिविल कोड बाय अ फ्यू पीपल बिकॉज दिस मस्ट बी एन यूनिफॉर्म लॉ। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स? मैरिज, डाइवर्स, adoption, succession, inheritance, ये है। These are all personal matters। आप कहते हैं you're wearing a pink shirt, I'm wearing a white shirt, somebody else is wearing a green shirt, he's wearing another pink shirt। अपने मर्जी है। Like that you follow your religion, but जैसे बनियन अंदर पहनते हैं, I may wear Tantex, you may wear something else, like that somebody else, दिखता नहीं। So religion जो है मन के अंदर रखना है, घर के अंदर रखना है, पब्लिक पॉलिसी में नहीं आना चाहिए। This is the actual meaning of secular। बट अक्सर क्या कहते हैं लोग, आपके मीडिया लोग भी, जो नेता लोग बोलते हैं नो दे कीप सेइंग ऑल शुड कोएग्जिस्ट। वो गलत है। हाउ कैन ऑल कोएग्जिस्ट? आई एम सेइंग डोंट किल काउ, यू आर सेइंग आई ईट काउ। अमेरिका सेज डोंट ईट हॉर्स, वहाँ जाके आप हॉर्स नहीं खाते, यहाँ आप बोलते हैं ये नहीं। फिर ये सब होता है। सो डोंट कम इनटू ऑल सच कंट्रोवर्शियल थिंग्स। वी आर अ लैंड वेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल राइट्स एंड प्लांट्स इज ऑल्सो देयर नेचर। सो हम नहीं मारना चाहते हैं। You see Bangladesh border again, every day मवेशियाँ जाती हैं, next day morning everything goes as beef exports। It's a big parallel business। फिर internal security इन बातों में होती है। So internal security लाने के लिए we must have a uniform civil code which is the beginning and sum and substance of all other policies and societal behavior in our country। ये ना पॉइंट आपने बहुत ही इसमें बताया, लेकिन सर यूसीसी को लेकर के एक डाउट और है कि अगर यूसीसी नहीं आया तब क्या होगा? Your same state of confusion will remain। मतलब सब ऐसे ही बिखरा रहेगा, सब ऐसे बिखरा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा। यूसीसी के अलावा इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या, या फिर ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है? जब एक संविधान है, आप क्रिमिनल, आप फर्ज कीजिए इफ यू गो टू सऊदी अरेबिया, स्टोन पेल्टिंग इज अ पनिशमेंट। अगर चोरी किए तो हाथ काट देते हैं। दैट इज ऑल स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरियत। जब आप शरिया लॉ के लिए बात कर रहे हैं, ओके, शरिया बैंकिंग के लिए ड्रामा कर रहे हैं, टाउन कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, व्हाई नॉट फॉर योर मैरिज एंड ऑल दैट? द बेसिक डिफरेंस इज इस्लाम में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, in Hinduism it's a sacred thing। it's a soul to soul thing। it is easy to marry under Islam
difficult to easy to divorce, difficult to marry. वहाँ डावर वो सब देना, which is a very scientific thing. अगर वो लड़की को छोड़ दिया तो उनके लिए एक financial security चाहिए. So they are very good things. फिर इद्दत period is there. If people say, oh, this lady is again forced to marry mullah, they are doing wrong. The idea is once a husband and wife जो sacred bond होती है वो मिट गया, फिर आने के लिए फिर वहाँ जाना है तो कितना आवेदना होती है, mental agony, वो हिसाब से ये लोग बोले. फिर what is all this waju and all this all hygiene. जो स्वच्छ भारत बोल रहे हैं, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, डेजर्ट लैंड था वो टाइम पे, इन डेजर्ट एरिया. सो ही टॉट देम गुड प्रिंसिपल्स, बी हाइजीनिक, बी थैंकफुल टू गॉड 5 times a day. आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. यू कैन इंटरप्रेट इन एनी मैनर. सो लेट एनीबडी फॉलो देयर ओन थिंग. सो कमिंग बैक टू UCC, it is a must. It will regulate. And under Hinduism what happens? Divorce is difficult. और ज़्यादा हो जाएगा. Marriage is easy. 1 year तक you cannot enter. आजकल तो people have started giving rulings where it is irreconcilable, where they cannot patch up. The court can, on mutual application, allow them to separate. But unfortunate. So such things are happening. काफ़ी मतलब देखूँ तो मैं वो है, ये काफ़ी टफ है ये चीज़ UCC के It's बाद. not tough actually. It's actually easy. It's just a दूसरे लोगों के लिए ना सोचना. सोचना. सबको सोचना है, सोचने पे मजबूर करना है. जनरेट पब्लिक ओपिनियन, मेक देम अंडरस्टैंड विच आर द प्लस पॉइंट्स, विच आर द माइनस पॉइंट्स. हम एक देश हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, एक देश होना है तो कानून भी सही होना, तभी विदेशी लोग आकर इन्वेस्ट करते हैं. हाँ, ये भी And all बात है. that. सर आपने ना जैसे कि आपने 2 बार मैरिज बोला, मैंने ना एक पॉइंट इसी में ही पकड़ा. हिंदुइज्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत ज़्यादा केसेस हैं. ये कैसे चेंज हो सकता है, मतलब या फिर ये क्या मेंटालिटी रहती होगी, क्योंकि केसेस आप लोगों के पास आते हैं डेफिनेटली कोर्ट में, मेंटालिटी क्या रहती होगी सर, ये क्या, और इसका क्या लॉजिक रहेगा, ठीक होगा नहीं होगा? You are speaking only about Hinduism or in general all members of ऑल the मेंबर्स ले society? लेते हैं, ऑल मेंबर्स ले ठीक लेते हैं. है. मैं भी यहाँ पे इसको ऐसे ही हिट करना चाहता था. So I'll tell you what. So basically it is a matter of morality. Like I told you, Hinduism में marriage is a sacred bond. हाँ जी. Very sacred. जन्म जन्म का बंधन बोलते हैं, सप्तपदी बोलते हैं, कई चीज़ें हैं. हाँ जी. सातों जन्म का बोलते हैं. So the idea is to see that the man performs his dharma of being the householder, taking care of the wife and the children. And traditionally the wife used to be a homemaker, rear the children, raise the children, take care of husband herself, and she did not have to labor. आजकल उनको she is forced in the name of financial independence in case her husband dies, in case husband leaves, in case there is a disease, in case some unforeseen catastrophe strikes. उनको आत्मनिर्भर होना है, इसीलिए in the name of financial independence and freedom and equality के नाम दे दिए लोग, they are forced to go out. Once they step out, work related offences, POSH Act आ गया, where there is prevention of sexual harassment against women at workplaces. ऐसे चीज़ें लाना पड़ रहा है. So it is a matter of morality and legality. And people, as you say, because you raised the topic of morality, all these live-in relationships, premarital relationships, multiple people, all these are alien concepts to India and Indian culture. ये ऐसा नहीं है कि, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ये वेस्ट कल्चर को ला करके यहाँ पे बस थोपा जा रहा है हमारे ऊपर. That is a very good point. कौन कर रहे हैं काम? ये हम ही कर रहे हैं. हम No, जाते no, हैं no, देख no, फिर. no, no. हम का मतलब, do you mean your media friends or the public? पब्लिक मीडिया No, बोथ. not the public. Only your media friends who are being controlled and owned by foreigners. जो इंडिया के एंटी इंडिया का एजेंडा है वो लोग कर रहे हैं. यू कॉल देम बाय एनी लेबल, एल से शुरू हो या ई से शुरू हो या टी से शुरू हो. सो ये सब दे आर द ओनर्स, दे आर द पीपल. सो यू चेक देम, टेम देम, देन यू विल सी वी आर बैक टू सनातन धर्म एंड हैप्पी सोसाइटी. तो सनातन धर्म अपने, अच्छा वैसे आपके नज़रिए से सनातन धर्म क्या है सर? I'll come to that point before, because if you'll permit me, इसके related संबंधित जो आप पहले casually discuss कर रहे थे, let me tell you about that. You are speaking about extramarital affairs. You are also speaking about marital rape. You spoke of marital rape, and you are also speaking of along with that. मैं चलो उस बात पे Right. तरीके से आता हूँ So, कि वो एक क्लिप थी, मैंने YouTube पे देखी थी. प्रशांत आचार्य हैं, उनका YouTube पे क्लिप था कि पोर्नोग्राफी से यूथ बहुत बढ़िया भी चल रहा है, बहुत बेकार भी हो रहा है. उसके बाद ये चीज़ होती है कि फिर उस लड़के की शादी होती है, उसके पास लाइसेंस हो जाता है टू हैविंग सेक्स लाइफ टाइम विद हर वाइफ.
हाँ विद हर वाइफ, ये था एग्जैक्ट उसके वर्ड्स। Let me tell you one तो thing. ये क्या मतलब सर, सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें करना यूथ के साथ, यूथ के बीच में, मतलब माइंडसेट क्या रहा होगा उस बंदे का? So I'll tell you, I have already, you got an answer there. We discussed earlier about freedom of expression. हाँ जी। कोई पत्थर फेंकना चाहते हैं कीचड़ पे, वो उनके ऊपर ही आएगा। हाँ। ओके, एंड वी आर ऑल बिलीवर्स इन कर्मा। हाँ जी। किसी के ऊपर इफ एट ऑल वी ट्राई टू प्ले फाउल, वो उनके ऊपर आ जाएगा। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल्स। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट व्हिच यू आर डिस्कसिंग अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड मैरिटल रेप, टेल मी वन थिंग, एंड यू आर ऑल्सो आस्किंग मी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वेदर देयर शुड बी a separate law, and whether it is wrong, and how do you check all these laws and हाँ, marital rape, हाँ जी। all this furor जो हंगामा मचा रहे हैं लोग। एग्जैक्टली सर। लोग क्या है अनफॉर्चुनेटली शादी जैसे पवित्र बंधन को भी तमाशा बना दिए लोग। हाँ ठीक Okay. है, हंसना नहीं चाहिए बट सो अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू, बिकॉज इट हैज गॉट इट्स कॉनोटेशन। देखिए व्हाट इज रेप, व्हाई इज इट एन ऑफेंस? बिकॉज इट इज आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। जो Oh. मैरिज का अंदर हो, फिर आपको तमाशे की बात बताएंगे। से फॉर एग्जांपल हस्बैंड बोलते हैं लेट्स थिंक ऑफ एन एवरेज मिडिल क्लास पर्सन हु इज अ फैक्ट्री वर्कर और समथिंग, जस्ट बिकॉज आपका अमल पालेकर एक्सेट्रा इंडियन मूवीज देखे होंगे, सो जैसे पिक्चराइज करते हैं टू हेल्प अंडरस्टैंड एग्जाम्पल। हस्बैंड विल टेल द वाइफ आज आपको मैं पिक्चर लेके जाने वाला हूँ, फिर जाके आई गेट यू टू ईट फूड द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी, ताज हो, ओबराय हो, कुछ भी हो, एंड मौर्या हो, कहीं भी हो, वो शी विल से यस। फिर आने के बाद वो फिसल जाती, राइट? एंड दीज पीपल लेटर ऑन दे कम एंड क्लेम इट इज़ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सो दिस इज अ मैरिटल रेप। कैन यू कॉल दैट? इट इज़ अ हस्बैंड एंड वाइफ। वो भी एक तमाशे की चीज़ है। वंस देर इज अ मैरिटल अंडरस्टैंडिंग, ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये एक बार पवित्र बंधन हो गया, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डाइवर्स? एक तो है इम्पोर्टेंसी, एक तो है इररिकंसिलेबल डिफरेंसेस, एक तो इंसैनिटी है, एक तो बैड हेल्थ है, एक तो विद कंसेंट है। ओके, विदाउट द कंसेंट दिस फेलो कैन नॉट मैरी अनदर पर्सन। इफ इज अ बाकी के चार क्या है सर, आराम से समझाओगे एक बार? इम्पोर्टेंसी एक होता है where they cannot bear children, child, हाँ, हाँ, वो whether it's तो- husband's or the wife's ठीक fault. है। Okay, the second is madness, insanity. ये क्या चीज़ होती है सर? Insanity, पागलपन, पागलपन, पागल हो गया। ठीक है। Okay, third thing is let's say ill health. इल हेल्थ, बीमार हो गया, chronic क्रॉनिक बीमार हो हाँ गया। ठीक है। फोर्थ इज irreconcilable differences. ये लेफ्ट बोलता है तो वो राइट बोलता है, लेफ्ट ये टीवी रिमोट के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, या बोलती है माई सिस्टर एंड हस्बैंड वो रिश्वत लेता है, सब खरीद लिए, तुम कुछ नहीं करे तो ईमानदार हो, आई डोंट वांट यू, ऑल दिस नॉनसेंस, इट गोस बियॉन्ड लिमिट, irreconcilable, जोड़ नहीं सकते, मानसिकता बच्चे हो या ना हो, दैट इज अनदर। फिफ्थ इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। They think yes, we thought we can live together. ये भी पढ़ी लिखी है, वो भी पढ़ी लिखी, इसको भी पैसे आ रहे हैं, उसके भी पैसे, तुम नहीं तो another fellow, वो mentality आ गया। So these sort of things. So ये है एक बंधन है till the divorce happens. एक there you can't call it as molestation or rape or unnatural unless something wrong is happening. And on the other hand, please understand, most important, इस दोनों में अंतर ये है कि rape or molestation is outside the institution of marriage Oh, and there is no consent. And there has without consent, if Yeah, I tease you, तो वो molestation है. You If I teasing, touch you you, teasing. then You teasing. हाँ, eve teasing. That's what. It is wrong because our country is a country where हम औरत को आदर करते हैं, पूजा करते हैं, as माँ, बहन, सिस्टर, जो भी है, झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, देवी माँ। हमारे साउथ में तो आई एम सेइंग हमारे साउथ बिकॉज फ्रॉम देयर आदत होगी, अम्मा बोलते हैं हर लड़की को, औरत को। यहाँ दिल्ली में क्या हुआ, हैड अ वेरी अनफॉर्चुनेट, हाँ मैं माँ लगती हूँ आपको, यूपी से एक औरत थी, वन ऑफ अटेंडेंट्स, आप मुझे माँ कह रही हैं आप, so they take offense. You remember Harbhajan Singh and Simons? वो मंकी बोला बोल के वो कर दिया। So like this ऐसा होता है। Unfortunately passed away Simons. So ये सब चीजें होती है सोसाइटी में। सर मतलब आपको क्रिकेट का भी शौक था? I told you I played up to Ranji also. One Ranji I played at universities in midst of my training and all that. So coming back to this, and coming back to this topic, coming to the second aspect. It is very unfortunate that people are using pornographic stuff as the mainstay of their business. There are so much so that you found several legislators and parliamentarians also being caught watching this sort of, whether knowingly or unknowingly. Most of them are illiterate, they're not tech savvy. कुछ लिंक प्रेस कर दिए आ जाता है, वो पकड़े जाते.
But this sort of a bombardment of information and giving wrong message to the youth of the country is very unfortunate. This has to be frowned upon. And इसीलिए you also remember दिल्ली का एक लॉ मिनिस्टर थे, उनको नाम कहने की ज़रूरत नहीं, हिस्ट्री है, उनको भी इसी मैटर में उनको निकाला गया. So nobody is above the law. संसद में ही तो बैठे हुए थे वो. कहीं भी हो, भारतवासी भारतीय कई हैं जो आर गेटिंग कैरिड अवे, राइट? सो दिस शुड स्टॉप. And that is the largest business also, unfortunately. इसलिए government of India is taking measures. They are blacking out any such sites which are going beyond limit. Likewise, not only China, India में भी ये लोग कर रहे हैं बाहर से. इन लोगों को, you remember recently a famous actress's husband was also caught. ये लोग ये कर रहे थे. So ये सब live examples है. So I say channels को, whether it is YouTube, whether it is any other small thing or a big large movie, Instagram, censor board, कुछ भी हो, any media, any form of media, dissemination of communication, if it sends any message which is anti to morality and societal propriety of this country, it must be cut. Unless you come with a harsh hand, this will become another lawless jungle society, not a human society. तो human rights का सवाल कहाँ है? UCC का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो जो सर कह रहे हैं कि जंगल हो जाएगा तो सच है, हो ही जाएगा. नहीं सर, मतलब जैसे अभी सोशल मीडिया पे मैं अगर बात करूँ ना, सोशल मीडिया पे आजकल एक तो टाइम भी बहुत बड़ी चीज़ है इस पॉडकास्ट के लिए. तो आगे मैं प्लान करूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स लेकर के आऊँ जिस पे हम 1-1 घंटा बात कर सकेंगे, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे दिमाग में अचानक से थाउजेंड ऑफ थॉट्स चल रहे हैं. इंस्टाग्राम पे बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें घूमती रहती, सर्फ करती रहती हैं. ऐसी पता नहीं आप हो कि नहीं हो. I don't. No time for all that. हाँ. No interest. अगर मैं आपको कभी स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतना, मतलब इतना गंद, सरल लैंग्वेज ये, इतना गंदपना चल रहा है. Let's not discuss कीचड़. Discuss something positive. We are independent. नहीं, we are reaching sir, the 77th independence anniversary. So let's focus on that and forget the dark. The dark will be taken care either by the law or by the karma. Rest assured. हाँ, But we are not crusaders. We are here trying to only disseminate positivity. We are saying ये गलत है. गलत लोगों के बारे में ज़्यादा शब्द बात करना भी उन लोगों के साथ मिलने की बात होती है. सर वो ना एक्चुअल में क्या है कि अब मैं भी कुछ उसमें कंटेंट अच्छा ढूंढने की कोशिश करता हूँ ना, नहीं मिलता है क्योंकि वो. Don't be obsessed. You start putting your good content. One day it will override. There will be people who understand. There are very, very good people, many good youths. There are people who are repenting. They are coming back. They are coming back to the good life. It is very sad to see even women who are smoking and public places, because unko later on they had to become mothers. We men don't. But the women will suffer. The child may be deformed, God forbid. So उनको बाद का consequences उनको नहीं पता हो रहा. ये उनको समझाने वाले चाहिए. You don't have to just go to nukkeds and tell those women how. But you should also tell these college-going girls, working women, and all those people कि health का ill effects क्या है. मैं बैंगलोर में था, मैंने वहाँ पे इतने पार्टी के क्लब लॉन्जेस नहीं देखे जितने मैंने वहाँ पे. That's why people are flocking there. आपके जितने यूपी, बिहार, जितने मैंने सर वहाँ पे IVF सेंटर्स देखे. PSS. वहाँ पे IVF सेंटर्स हर 500 मीटर बाद है सर. And let me also tell you, I handle cases where IVF center में he was an editor, chief editor of one of the renowned institutions of this country. This poor man, he went with his wife. He was a co-lecturer with me, guest lecturer, when I was giving guest lectures to chartered accountants and other people. He used to also come there, and then one day he said, "Sir, I have a problem, please help me out." And then we saw the doctors are thriving, they're cheating them, they're looting them. So there are unethical medical practices. This, as you said, it's a subject for a total discussion later on. Coming back to our topic. Coming back to our topic, please understand, the less we speak about the ill effects and the evil people in society, the better it is for us, because we are not here to be obsessed by them. We will find solutions. It is for the government in power and the system to rectify and see that ये सब कीचड़ को हटा दे. ये है. स्पिरिचुअल होकर के काम करना कितना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. जैसे सनातन धर्म से रिलेटेड लिखा हुआ है द विस्परिंग स्टार्स, और जो आप अपनी पोम्स वगैरह लिखते रहते हो,
स्पिरिचुअलिटी की नज़रिए से, इन अ ब्लिंक चेजिंग अ शैडो अ मास्टरपीस, ये क्या है? और मतलब आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको ये लिखना पड़ा इस तरीके से, या फिर केसेस आपको ऐसे ज़्यादा दिखे कि कहा कि यार अब थोड़ा सा खुद की भी मन की शांति के लिए लिखना पड़ेगा अब कुछ? No, it's actually like this. More than मन की शांति, like I told you, because वक्त समय नहीं था. ये speech to feel alive, to come alive. सिर्फ केस लड़के जीत कर फीस आया, खर्च किए, उससे कोई there's no sense of satisfaction. कैसे सुधारना है? क्योंकि when like I told you, when I first stepped into practice of law, I thought it is a very noble profession. सबका अच्छा भलाई करेंगे. इसके बाद मैंने द डे ऑफ माई एंटरिंग इनटू प्रैक्टिस एनरोलमेंट, तब उसने रिश्वत मांगा वहाँ का सेक्रेटरी, फिर हम बार काउंसिल का, स्टेट बार काउंसिल का, फिर आई डेंट नो मेरा सर कहाँ छुपाना है, अब इसको अशेम्ड एज हम गलत कर रही. उसके बाद कास्ट क्या है मालूम हुआ, फिर उसके बाद प्रोफेशनल जेलसी एट एवरी स्टेप आई हैव फेस्ड. ये सब चीज़ें हैं. देन आई थॉट ये सब क्या है, दुख बहुत आवेदना था, संघर्ष चल रही थी. आई थॉट ये सब मेरा वी हैव टू रेक्टिफाई. वी आर इन अ पोजिशन, we have to take it to the people, teach them only right. Just like हम थोड़े समय पहले बताए कि we must forget negativity, only disseminate positivity. Yes, why not? So started telling what is life. I started probing what is human nature. आप human rights के बारे में पूछ रहे थे पहले. So what is human rights? What is life? What is human life? What is existence? देहांत हो गया तो आत्मा कहाँ जाती? हाँ. जब जिंदा है तो आत्मीयता क्यों नहीं है सब में? इसको रेस्टोर करना है तो क्या करना? फिर हमारे संविधान में इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं. It has been based on, it is an amalgam of foreign constitutions. More than that, we have got our own Sanatani principles there. And what is Sanatan Dharma? It is nothing other than humanism, universalism. वही spirituality है, the law of nature. ये हम नमस्ते बोलते हैं. सबको पता चला आफ्टर लॉकडाउन कि नमस्ते का मतलब है द सोल इन मी बोस्ट द सोल इन यू. हम सब एक हैं. आप भी ईश्वर के अंश हैं, हम भी ईश्वर का अंश हैं. हर पशु प्राणी ईश्वर के अंश हैं. और ये सब अंश जब मुक्ति और मोक्ष मिलते हैं तब परमात्मा में लीन होते हैं. वही मुक्ति है, वही मोक्ष है. वो करने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या सुकर्म करना है, विच आर द गुड डीड्स यू हैव टू डू, दीज आर द थिंग्स. सो ये सब मैनिफेस्ट करते हुए एज वी स्प्रेड दोज हु अंडरस्टैंड. एंड बाय द वे देयर हैज़ बीन ए क्रिटिसिज्म दैट ये सब इट इज़ ऑल हाई फ्लोन एंड ये सब ये हैं, कॉमन पीपल के लिए नहीं है. बट with all due respect I will say this, I write only for the classes जिनके समझ में हो, जिनके पास अक्षर अभ्यास हो, those who can understand what is being literate, then what is being educated, then what is being wise, then what is being evolved. क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे सही समझदार लोग जो हैं वे समझ गए थे, they can spread it to 1,000 people. We are not here to sell books. All the books, as you know, as we were earlier discussing, all my proceeds एक ट्रस्ट बनाए हैं जिससे फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन इन एशिया एंड अफ्रीका, उनको ही करते हैं हम. सरस्वती माता का हम बेचते नहीं. जो अभ्यास होता है, जो भी आता है वो उसके लिए करते हैं हम. सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, सनातन धर्म का. सो दिस इज व्हाई सनातन, मैंने कहीं सुना था सनातन धर्म इज टाइमलेस, आदि से अनंत, बियॉन्ड टाइम भी है वो सब. यू आर राइट. आदि से अनंत, सीमित नहीं है, सीमित नहीं है. क्योंकि वी बिलीव इन रीबर्थ. हाँ, we believe in rebirth till moksha we attain. Oh, it is based on the karmas, karmic deeds. ये सबको ये फिलॉसफी समझ में नहीं आएगा. काफी देर बैठना पड़ेगा इसको खुद, मतलब उस बंदे को खुद के साथ अन्वेषण, अपने खुद के अनुभव, अनुभूति, विचारें, एक्सपीरियंसेस, इस सबको इवेलुएट करते हुए मंथन करके सोचने से देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. हाँ जी, ये है. इट्स अ वेरी सेल्फ एक्सपीरियंस, वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस. जो ऐसे लोग बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हियर आई डोंट माइंड टेलिंग यू, लोग ओम का स्पेलिंग क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? OM. बट वो सही नहीं है. विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, AUM. और AUM का मतलब ओम, नाभि से आना है. ओम उसका मतलब है आओ माँ, देवी माँ का आह्वान कर रहे हैं. कईयों को नहीं मालूम, पंडितों को भी ये बात. अच्छा. एंड इट इज अ डायरेक्ट रिविलेशन, अन्वेषण से. मतलब पूरी वाइब्रेशन ही नाभि से आना है और ऊपर से उच्चारण नहीं आना. वो शब्द if you notice, NASA has also come out, if you see on YouTube, where हाँ यूनिवर्स में sun is also giving the ओम शब्द, ओमकार आता है. ये we are a universe by ourselves. My body is a universe, your body is a universe, his is उनका है, सबका है. So it all comes from within. और नाभि से आना है,
कई लोग बोलते हैं सर मेडिटेशन नहीं सिखाते हमें, हाँ। बट इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सीखने की बात नहीं है, समझने के बाद समझने एंड के- प्रैक्टिस। नाभि से आंख बंद करके ऐसे करके वंस यू सी what you see is not people, what you see that guru with a beard or with somebody else. It is not that. और किसी का वो आजकल करते हैं लोग ऑन इंटरनेट at different timings. वो सर वो ये सब नहीं होता। ढोंगपना है वो We तो। don't have to say ढोंगी, but at least it is one step. People are making effort. बोले हैं उसमें नादान से काफी है, सारी चीजें गलत हो जाती बोले हैं नादान है, बट ये है संसार है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज आओ माँ, गायत्री आओ मंत्र। आओ माँ कहने में वो है असल में देवी माँ, मदर अर्थ, मदर यूनिवर्स, मदर नेचर, ये है। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल कम ओनली विद पर्सनल एक्सप्लोरेशन, एक्सपीरियंस एंड ब्लेसिंग्स। सर व्हाट अबाउट चेजिंग अ शैडो, हाँ ये जी। क्या था ये सी मतलब? इन अ ब्लिंक लाइक आई सेड वाज सरल भाषा में था, जो इवन पीपल हु न्यू ABCD कुड अंडरस्टैंड। उन कविताओं में क्या क्या है कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, What सब is- एक है, हाँ। पशु प्राणी, लाइक दैट इट वाज। चेजिंग अ शैडो में यू केम टू एन अडल्ट माइंड, जहाँ आदमी को मालूम होता है कि एक सोल होता है, एक बॉडी होता है, एक आत्मा होता है, एक जीवन होता है, जीव जंतु होते हैं। सो दैट वाज अ ग्रेजुएटेड माइंड मेंटल स्टेट। A master's piece came where you got evolved. You will understand what the philosophy of life, of meditation, of being good, of ignoring and pardoning anybody who throws mud or stones on you. We must be proud on the 77th anniversary of India's independence. I'm very happy to be with you, and we shall all be proud. And I'm sure even our critics will fall in line and तालियां बजाना शुरू करेंगे। उनकी तमाशा खत्म हो गई, अब हमारा तमाशा हम दिखाएंगे। थैंक यू इंडियन तमाशा। थैंक यू सो मच सर, वेल दैट सेड। करते हैं आज इस पॉडकास्ट का यहीं पे ही हम लोग समाप्त। समय लेते हैं अब अगले किसी पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट को बुलाने का। टिल देन नाउ सर विल गाइड यू दैट यू हैव टू सब्सक्राइब सर। Oh yes, please do subscribe and watch the channel, the Indian Tamasha, and see that more and more friends of yours in the family also watch, because I found them most interesting, most active and very positive people. And although this was my first experience, I'm sure they deserve all the support, and good luck to all of you. थैंक यू सो मच सर। Namaste. एंड लाइक आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, सब्सक्राइब करो, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आप लोगों के हो जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड टिल देन अब हम सर को स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं। सो That's the गाइस one. दिस इज द प्रोडक्ट विद The name of the product? What's the name? Eldona. Right. Eldona is the company, and they mostly deal in the Apple products, customized, total pure leather वाला प्रोडक्ट होता है, और एप्पल के सारे ही चीज़ें बनाते हैं। And make in India. हम मेक इन इंडिया। That's एंड important. एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, जो मेरा स्पॉन्सर प्रोडक्ट और जो स्पॉन्सर ब्रांड है ना, वो भी मैं इंडियन ही उठा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू गो लोकल एंड वोकल, वोकल एंड लोकल। And Jai Hind, Jai Maa Bharati, Vande Mataram.